रुको रुको रुको, वीडियो में आ ही गए हो तो पूरा ज़रूर देख के जाना। HTML अच्छे से डीपली सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। पर वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो आपके अपने YouTube चैनल पर क्विक कंप्यूट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने कम से कम टाइम में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश की है। HTML क्या है, क्यों यूज़ होता है और वेब पेज बनाने में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि HTML का यूज़ करते क्यों हैं। तो HTML का यूज़ वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे गूगल पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, लिंक्स ये सब शामिल होते हैं। तो इन सब से मिलकर ही एक वेब पेज जो है वो क्रिएट होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इनके फ्रेमवर्क से मिलकर ही एक वेबसाइट तैयार की जाती है। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे, पर सबसे पहले हम सिंपल ये देख लेते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। देखिए, HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि इसमें कंटेंट होगा क्या। ठीक है, CSS उस कंटेंट को स्टाइल प्रोवाइड करता है और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। मतलब कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे इनपुट फॉर्म भर रहे हैं और सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे इनपुट में आपने कोई आपके पास फॉर्म आया और उसमें आपने कुछ अपना नाम, पासवर्ड वगैरह डाला, फिर उसके बाद एक पॉपअप ओपन होता है, उसमें लिखा होता है या तो ओके करें या कैंसिल करें, तो उस टाइप का कुछ आता है, यानी कि इसमें रिस्पॉन्स हो रहा है। तो वो चीज़ जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जावास्क्रिप्ट की वजह से होती है, यानी एक्शन परफॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब इसमें हम देख लेते हैं एक तरह से कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, बाइक, ये सब ले लेते हैं कुछ भी। जैसे इनका क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि चीज़ें मतलब किस तरह से होंगी, इसमें तार वगैरह जो भी लगते हैं किस तरह से होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें प्लास्टिक वगैरह लगाया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन पे प्लास्टिक से उसने कवर किया जाता है और फिर उसको कलर से स्टाइल वगैरह दिया जाता है ना। फिर उसके बाद हम अगर उसको चलाना चाहें तो कैसे होगा, हम उसको पहले प्लग लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो है वॉशिंग मशीन चल जाएगा। सेम इसी तरह से बाइक का भी ले सकते हैं। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कि सबसे पहले ऐसे ही वेब पेज में एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है कि भाई हमारे वेब पेज में ये कंटेंट रहेंगे, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का रहेगा और उसमें एक्शन परफॉर्म कहाँ कहाँ कराना है वो जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट और CSS को साइड में रखते हुए सारा फोकस अपना सिर्फ HTML पे डालते हैं। तो HTML को सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML है क्या। जैसे कि पहले बताया मैंने कि HTML का यूज़ वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है ये। ठीक है, जो कि वेब ब्राउज़र को बताती है कि वेब पेज कैसे दिखना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो जिसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक हो, यानी अगर हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, या फिर हम किसी टेक्स्ट पे पहुंच जाए, उसी पे क्लिक करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच जाएं, इमेज पे पहुंच जाएं। जैसे हम अगर किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा इमेज ओपन हो रहा है, या हम उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो पे पहुंच सकते हैं। यही होता है हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, दो टैग्स के बीच में जो भी हम कंटेंट डिफाइन करते हैं वो होता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। समझ आ गया होगा हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब। देखिए, अगर हम HTML, CSS सीख जाते हैं तो हम एक बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और HTML सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अगर SEO करते हैं वेबसाइट का तो उसमें भी हमें HTML की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये चीज़ तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि HTML होता क्या है और क्यों यूज़ होता है। HTML सिंपल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है
जो कि वेब पेज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि HTML की फ़ाइल को हम सेव कैसे करते हैं। तो HTML की फ़ाइल को सेव करने के लिए हम .html एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। हम HTML में जो भी फाइल बनाएंगे उसे .html एक्सटेंशन से ही सेव करना है। ऐसे ही हमें CSS का फोल्डर बनाएंगे तो CSS को भी .css एक्सटेंशन से सेव करना होता है और जावास्क्रिप्ट को .javascript से। ओके, जैसे हमारा सिंपल टेक्स्ट फाइल होता है तो वो किससे सेव होता है, .txt से। एक्सेल की फाइल होती है तो .exe से, और अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो .ppt से। इस तरह से ही HTML का है तो ये .html से सेव होता है। देखिए जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है index.html। .html इसमें ये एक्सटेंशन है, इंडेक्स फाइल का नाम है। हम फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, इंडेक्स की जगह फर्स्ट फाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। पर अगर हम पहला वेब पेज बना रहे हैं तो उसका नाम index.html से ही रखना चाहिए। कोई भी वेबसाइट हो उसका पहला पेज index.html से होता है। आगे देखते हैं हम इसके एडिटर्स के बारे में। तो HTML के कई सारे एडिटर्स हैं, जैसे कि सिंपल नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस होता है, एटोम सबसे बेस्ट एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ओके, पर देखिए अगर बिगनर्स हैं तो सबसे पहले हमें नोटपैड में ही करना चाहिए HTML का कोड, ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। मतलब याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, समझने वाली चीज़ है, अपने आप करते करते याद हो जाती है, पर स्टार्टिंग में हमें नोटपैड में ही करना चाहिए ताकि समझ आता रहे हमें चीज़ें। विजुअल स्टूडियो कोड में या सबलाइम टेक्स्ट में क्या होता है कि उसमें हमें सजेशंस आने लग जाते हैं। जैसे ही हम टाइप करते हैं हेडिंग टैग के बारे में H1 तो उसके लिए सजेशन आ जाएगा, देन एंटर करेंगे तो दोनों टैग आ जाएंगे। लेकिन वो अच्छा होता है, लेकिन जब जब आपको एकदम अच्छे से आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम VS कोड इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम नोटपैड में सबसे पहले कोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद सारा कोड हम VS कोड में ही करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। फिर इस पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसमें हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। इसमें अगर हमें विंडोज़ के लिए क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, लिनक्स के लिए करना है तो इस पर, और मैक ओएस के लिए करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड कंप्लीट होते ही हम इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसमें हमें आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे, और इसमें ये सभी पर राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इस फिनिश होते ही हम इसमें फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिनिश हो चुका है, फिनिश पर क्लिक कर देंगे। VS कोड हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पर। इससे हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। ये हमारा पूरा VS कोड है, जिसमें ये हमारा मेन्यू बार है, और यहाँ से लाइट और डार्क थीम, हमें जो भी थीम चाहिए हम उस पर क्लिक कर देंगे। लाइट, डार्क, लाइट हाई कॉन्ट्रास्ट, डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट, जो भी चाहिए हो उस पर क्लिक कर देंगे। मैं डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर दूँगी। वेलकम विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। ये एक्सप्लोरर है, जितने भी फाइल फोल्डर हम बनाएंगे वो सारा हमारा यहाँ पे शो होगा। ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो इस पर हमारा फ़ोल्डर ओपन होगा। जो भी फ़ोल्डर हमें ओपन करना है VS कोड में, हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फ़ोल्डर है इसमें ओपन हो जाएगा। इसे क्लोज़ कर देती हूँ। अब हम एक HTML का एक अलग फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो और यहाँ पे डाल देंगे हम HTML ट्यूटोरियल। एंटर कर देंगे। अभी हम इसमें देखेंगे
यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि हमने अभी क्रिएट नहीं की है। हम इस पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, ये न्यू फाइल का बटन होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक नई फाइल हम बना सकते हैं। इस वाले बटन पर क्लिक करके नई फाइल बन जाएगी। जैसे कि इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिखा index.html, तो ये हमारी एक नई फाइल बन गई है। ओके, ये होता है हमारा नए फ़ोल्डर का बटन। जैसे ही हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। जैसे फ़ोल्डर के अंदर भी अलग फ़ोल्डर होते हैं वैसे। अभी हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि सबसे पहले हम नोटपैड में करेंगे। तो हम विंडो R क्लिक करते हैं, इसमें नोटपैड सर्च कर लेते हैं, नोटपैड लिखा हुआ है, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम अब अपना कोड लिखेंगे। अभी इसमें काफ़ी सारे टैग अलग अलग यूज़ होंगे, जिसका मतलब स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आएगा और अगर पहले से किया हुआ है आपने तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना घबराना नहीं है, आगे सारी लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। अभी मैं सिर्फ इसमें करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से HTML का कोड नोटपैड में होगा। तो लिखते हैं हम HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, टाइटल डालेंगे दिस इज HTML। अब हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, \टाइटल, हेड, बॉडी टैग डालेंगे, हेडिंग टैग डालेंगे, दिस इज हेडिंग 1। क्लोज करेंगे H1 टैग को, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होता है क्योंकि इसमें पूरा कोड हमें खुद से ही लिखना होता है। अब हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S करके भी सेव कर सकते हैं और फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। जो हमने नया फ़ोल्डर बनाया था उसी में हम सेव कर लेंगे इसको। डेस्कटॉप पे बनाया था हमने HTML ट्यूटोरियल, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे index.html। .html एक्सटेंशन से ही HTML की सारी फाइल सेव होती है। एंटर कर देंगे। अभी हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है इसी फ़ोल्डर में जो हमने अभी बनाई थी। ये देखिए, अब हम इसको मैं एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फ़ाइल जो है, हमने कोड जो लिखा था वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है। इसको हम लेफ़्ट क्लिक करके ओपन विथ पे जाकर गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र में हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसे क्लोज कर देते हैं। अरे अब इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और इसको सिंपल हम अब विजुअल कोड में ही करेंगे। अब विजुअल कोड में देख लेते हैं कैसे होगा। ये हमारा सिंपल पहला विंडो होता है जिससे ये हमारी नई फ़ाइल बनती है। हम ओपन कर सकते हैं उस फाइल को, जो भी फाइल हमारी सेव होगी। फ़ोल्डर ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसे क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था नई फ़ाइल क्लिक बनती है यहाँ पे क्लिक करने से। तो हम जो फ़ाइल हमने जैसे इंडेक्स नाम से सेव की थी वो हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं। index.html एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल मैंडेटरी है। ओके, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। सॉरी जी, ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो मैंने बताया था कि सजेशंस आते हैं इसमें कैसे। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा पहले से ही बना बनाया आ जाता है। अब ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट का टाइप डिसाइड HTML का टाइप बताता है कि कौन सा हम यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वो हेडिंग प्रिंट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हम जैसे क्या होता है, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे H1 बिना क्लोजिंग टैग लगाए हुए, सिर्फ H1 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम हेडिंग अपना लिख पाएंगे बड़े आराम से। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे इसमें और इसे हम मिनिमाइज करके इसको ओपन विद क्रोम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 प्रिंट हो रही है, दिख रहा है। ओके, तो इसी तरह से इसमें एक नई फाइल बनती है और नया फ़ोल्डर बनता है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़। नहीं आया होगा तो कोई भी चीज़ पे कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर ज़रूर दूँगी।